हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वक्त इस स्क्रीन पर ओपन्ड है भारत का राजपत्र। 11 पन्नों में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके दो आईटीआर फॉर्म्स नोटिफाई हुए हैं। हालांकि अगर आप फाइलिंग करने जाएंगे तो वह भी फाइलिंग हो नहीं पाएगी। अभी इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट पर कोई भी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो आप वहां ढूंढने मत जाइएगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लॉगिन करके आईटीआर भरने का प्रयास अभी हमें इस हफ्ते के बाद तक करने का मौका मिलेगा। अभी हमको ये नहीं करना है। हाँ, सरकार ने ये बता दिया है कि ये दो फॉर्म इस प्रकार दिखेंगे, उनके कंटेंट्स ये हैं और उसमें ये बदलाव हुए हैं। ये जो आप गजट ऑफ इंडिया देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 29 अप्रैल 2025 को नोटिफाई करा। पब्लिश ये हुआ 30 अप्रैल को, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी सब जगह फ्लोट हो रही है, आप जानते हैं। सरल शब्दों में हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। दोस्तों, दो बड़े सिंपल आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। एक होता है आईटीआर 1 और एक होता है आईटीआर 4। आप सब उसके बारे में शायद जानते होंगे, आप सब हमारे सीएफएम फैमिली के लोग हैं। आईटीआर 1 वो लोग नहीं भर पाते थे जिनको शेयर बेचने से कैपिटल गेन होता था। अगर 12 महीने तक आपने कोई शेयर होल्ड कर लिया, इक्विटी शेयर होल्ड कर लिए, और फिर वो इक्विटी शेयर आपने बेचे, तो उससे अगर प्रॉफिट होता था तो वो व्यक्ति आईटीआर 1 नहीं भर पाता था। बाकी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे थे वैसे ही रहेंगे, बाकी कोई बदलाव नहीं है। लेकिन एक बड़ा बदलाव यह है कि जो लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने की वजह से, शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने की वजह से आईटीआर 1 नहीं भर पाते थे और मजबूरन उनको आईटीआर 2 में या 3 में शिफ्ट होना पड़ता था, अब वो बड़ी आसानी से अपने आईटीआर 1 पे रह सकते हैं। बहुत साधारण सा उदाहरण है दोस्तों, कि हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर्सन ने 12 महीनों से ज्यादा के लिए कुछ शेयर्स होल्ड करे, किसी वजह से उसने वो शेयर बेच दिए, भाई को थोड़े से प्रॉफिट हो गए। अब प्रॉफिट चाहे 10 रुपए का हो या 2 करोड़ का, आपने शिफ्ट होना था, आईटीआर 1 को छोड़ देना था, जो कि एक इजी फॉर्म होता है। लेकिन इस बार क्या है कि 1,25,000 रुपए तक का अगर आपको बेनिफिट होता है, यानी एलटीसीजी होता है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, 1,25,000 तक क्योंकि एग्जेम्प्ट है, तो सरकार कहती है कोई बात नहीं बेटा, तू यहीं रहे, आईटीआर 1 भर दे। मैं आपको पेज नंबर दिखाता हूं, मैं लिख कर लाया हूं, पेज नंबर 4 ऑफ दिस नोटिफिकेशन। लेट अस कम टू पेज नंबर 4। यस, इस पेज नंबर 4 पर जब हम आते हैं तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर एक कॉलम है, इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेबल, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम के ठीक नीचे, मतलब आपको टैक्स नहीं देना है। 1.25 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपने रिपोर्ट करना है। इन्होंने कॉलम्स बनाए हैं, टोटल सेल कंसीडरेशन, कितने रुपए के शेयर बेचे, आपकी उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक अगर है तो आप यहीं रहेंगे, यही फॉर्म भरेंगे, विच इज क्वाइट सिंपल। लेकिन अगर इससे बढ़ता है तो फिर आप जाएंगे दूसरे फॉर्म्स में। और याद रखना है कि अगर लॉस होता है तो भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा और ये फॉर्म आप ले नहीं पाएंगे। एक और बड़ा बदलाव है ड्रॉप डाउन मेन्यूज का। दोस्तों, बहुत सारे डिडक्शन के बॉक्सेस पिछले साल नजर आते थे, पिछले साल तक नजर आते थे। अब जब आप डिडक्शंस क्लेम करेंगे, जो अन्य बहुत सारी डिडक्शंस होती हैं, अनेकों डिडक्शंस आईटीआर भरते वक्त हमें मिलती हैं, अब उनका ड्रॉप डाउन होगा। मैं आपको दिखाता हूं पेज नंबर 3 पर। लेट अस कम टू पेज नंबर 3। देखिए, ये मजबूरन पीडीएफ हमको इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअल आईटीआर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रकार का यूटिलिटी अभी भारत सरकार ने रिलीज नहीं करा है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर वो नहीं आया है, इस हफ्ते आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं आया है। इस डिडक्शंस में देखेंगे, हर डिडक्शन के सेक्शन के नीचे क्या लिखा है, डिटेल्स आर टू बी फिल्ड इन द ड्रॉप डाउन टू बी प्रोवाइडेड। यानी कि ड्रॉप डाउन, पहले रेडियो बटन्स थे, पहले पूरे फॉर्म में सारी डिडक्शन दिखाई देती थी, अब ऐसा नहीं है। जो जो आपने ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करने हैं, जो जो ड्रॉप डाउन आप पर एप्लीकेबल होते हैं, जो जो डिडक्शंस आपने क्लेम करनी है, वो आप क्लेम कर लीजिए और काम पूरा हो जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव मैं आपको दिखाता हूं बैंक अकाउंट्स का। दोस्तों, बैंक अकाउंट्स के बारे में आप जानते होंगे, पेज नंबर है इसका, पेज नंबर 4। अगेन लुक एट दिस, यहां क्या लिखा है,
वैसे तो आपको बता दूं, पुराने फॉर्म्स में भी ये लिखा होता था, बट इस बार स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट। यानी कि पहले क्या लोग करते थे, हम भी करते थे, कि मान लीजिए किसी पर्सन के 4 बैंक अकाउंट हैं, तो चारों में से सिर्फ उस बैंक अकाउंट की डिटेल यहां पर देते थे जिसमें उसको रिफंड चाहिए टीडीएस का, यानी उसको अपना इनकम टैक्स का रिफंड जिस खाते में चाहिए उसका डिटेल दिया, काम हो गया, बात खत्म। यहां पर क्लियरली लिखा है ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड। यानी कि अगर एक पर्सन के 4 अकाउंट हैं तो चारों की डिटेल्स आपने देनी है। वो बात अलग है कि रिफंड तो किसी एक में ही आएगा जो आप सिलेक्ट करेंगे। तो ये स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, स्पेसिफिकली मेंशन है, इसका सबको ध्यान रखना है। एक और चीज है टीडीएस की रिपोर्टिंग। दोस्तों अलग से टीडीएस का शेड्यूल है, अलग से टीडीएस का बॉक्स है, मैं आपको दिखाता हूं इसी पेज पर। शेड्यूल ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस, राइट, इट इज टू बी रिपोर्टेड एज वेल। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि ये ऑटो फिल्ड आएगा, बट अगर नहीं आता तो हमने रिपोर्टिंग खुद करनी है कि हमारा कहां कहां कैसे कैसे टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ये थे आईटीआर 1 के बड़े बदलाव, बट उसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं ये बदलाव अच्छे के लिए हैं, ये बदलाव सिंप्लिसिटी के लिए हैं। आप सोचिए उस मासूम व्यक्ति की जिसका शेयर में कोई वैसा इंटरेस्ट नहीं है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है या वो शेयर्स में खेलता है। हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात नहीं कर रहे। एक आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट होल्डिंग करने के लिए शेयर खरीद रखे थे और उसने बेच दिए, उसे 2-4 हजार लाख कुछ पैसे का फायदा हो गया, हम उससे कहते थे कि साहब आप सॉरी आईटीआर 1 आप नहीं भर सकते, आप तो 2 में जाइए, वो समस्या खत्म हो गई। बाकी तो प्रोसीजरल चेंजेस थे कि आपको सारे बैंक अकाउंट देने हैं, ड्रॉप डाउन आएगा, 7th प्रोविजन में भी ड्रॉप डाउन है, ये सब तो प्रोसीजरल चेंज है। अब मैं आपको लेके चलता हूं आईटीआर 4 की तरफ। आईटीआर 4 में वो सारे बदलाव तो हैं जो 1 में थे, यानी 1 में जैसे ड्रॉप डाउन आ गया, 1,25,000 तक कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शेयर्स वाला, वो सब तो आईटीआर 4 में है ही। लेकिन ये जो बड़ा वाला बदलाव है वो मैं आपको दिखाता हूं वो क्या है। आईटीआर 4 में हम चलते हैं पेज नंबर 8 और 9 में। पेज नंबर जो मैं बता रहा हूं वो आईटीआर के नहीं है, इस सरकारी राजपत्र के हैं, गैजेट ऑफ इंडिया, पेज नंबर 8 एंड 9। ये आईटीआर 4 चल रहा है दोस्तों। लेट मी शो यू आईटीआर 4। यस, देखें आप, देखिए यहां पर क्या होता है। आईटीआर 4 हम सब जानते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए होता है, यानी कि वो टैक्स पेयर्स जो अपने डिटेल्ड अकाउंट्स नहीं बना पाते, वो टैक्स पेयर्स जो इस लेवल का बिजनेस नहीं करते, बहुत बड़े साइज का कारोबार नहीं करते और अपना कारोबार सीमित अकाउंट्स के साथ मेंटेन करते हैं। अब वो जो सीमित लिमिट है वो क्या है वो जरा देखिए। अगर आपका जो टोटल टर्नओवर है, टोटल रिसीट्स हैं, टोटल इनकम जो आपने कमाई करी, टोटल रिसीट, टोटल इनकम तो अलग हो गया, टोटल रिसीट्स, टोटल टर्नओवर, जो पैसों की प्राप्ति पूरे साल आपको हुई बिजनेस में, अगर उसका 95% डिजिटली है तो आपकी पुरानी लिमिट थी दोस्तों 2 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। यानी अगर 3 करोड़ रुपए तक का आपका ग्रॉस रिसीट है और इसमें 95% पैसा जो है वो डिजिटली आया है, तो आप आईटीआर 4 में रह सकते हैं, आपको छोड़कर आईटीआर 3 में जाने की जरूरत नहीं है। और प्रोफेशन के लिए 50 लाख रुपए की लिमिट थी, वो बढ़ाकर 75 लाख रुपीस कर दी गई है। ये भी मैं आपको दिखाता हूं अगले पेज पर। ये रहा दोस्तों, ग्रॉस रिसीट इज लेस देन और इक्वल टू 5%, 5% यानी 5% कैश, 95% आपका अकाउंट में डिजिटली आपके पास आया, is extended to rupees 75 lakhs. It was rupees 50 lakhs. It is also mentioned here. तो दोस्तों ये बदलाव अच्छे हैं। हम ऐसे ही प्रोग्रेसिव चेंजेस ड्यू टू अमेंडमेंट, ड्यू टू सिंप्लीफिकेशन, ड्यू टू ईज ऑफ फाइलिंग इनिशिएटिव उम्मीद करते हैं कि बचे हुए फॉर्म्स में भी आएंगे। आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 5 ये सब आने बाकी हैं अभी। जब आएंगे हम उनके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे ही आईटीआर के फॉर्म्स लाइव होते हैं, जैसे ही सरकार आईटीआर फाइलिंग शुरू करती है, हम आपको लाइव भी आकर दिखाएंगे कि आईटीआर फाइलिंग कैसे होती है। और हम अपने कोर्स में भी
इस करंट असेसमेंट ईयर के आईटीआर फॉर्म्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अगर आप अभी आईटीआर फॉर्म्स देखेंगे तो पिछले असेसमेंट ईयर तक के तो हमारे पास हैं, लेकिन जैसे ही इस असेसमेंट ईयर के आएंगे विल प्रोवाइड यू दैट एज वेल। ऑल राइट दोस्तों, तो इंतजार करते हैं सरकार के द्वारा आईटीआर फाइलिंग शुरू होने का। फिलहाल जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बताए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।